पिछली बार हमने देखा था जब 108 झूठ पूरे हुए तब समय ठहर गया था। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 देख लो प्लीज़, नहीं तो ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। पिछली बार हमने देखा था जब 108 झूठ पूरे हुए तब समय ठहर गया था। उस रात आसमान से आवाज़ आई, समय अब इंसान के अधीन नहीं रहा है। और फिर शुरू हुआ वो अंत जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। शहर की सड़कें, लोग बीच रास्ते पर जमे हुए जैसे कोई इनविजिबल पॉज बटन दब गया हो। कारें रुकी हुई है पर इंसान अब भी चल रहा है। हवा चल रही है पर पेड़ नहीं हिल रहे हैं। इंसान सांस ले रहा है लेकिन समय नहीं चल रहा है। सिर्फ कुछ लोग जिंदा हैं। वे वो लोग हैं जिनकी आत्मा में सत्य बचा हुआ है। बाकी सब बस छाया बन चुके हैं। 5 लोग दिल्ली की एक अंधेरी बिल्डिंग में फंसे हैं। एक वैज्ञानिक है, एक साधु है, एक बच्चा है, एक रिपोर्टर है और एक सैनिक है। सैनिक ने कहा, बाहर सब जम गए हुए हैं जैसे मूर्ति बन गए हो। तभी साधु ने उन्हें कहा, ये वही सत्य है जब सत्य खुद को बचाने निकला है। तभी दीवार पर अजीब अक्षर उभरते हैं जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, अंत शुरू हो चुका है। आसमान में काला सूरज उगता है। उसकी रोशनी सफ़ेद नहीं है, नीली और रक्त जैसी है। पुराणों में लिखा था, जब सूरज अपना रंग बदलेगा तब धरती का चक्र टूट जाएगा। लोगों की आंखों में वही नीली ज्वाला फिर से दिखाई देने लगी और हवा में गंध आने लगी, जैसे कि जली हुई सच्चाई की गंध हो। वो छोटा बच्चा जो अभी तक चुप था अचानक बोल पड़ा, मैंने सपना देखा था, सब लोग काले धुएं में बदल गए हैं। साधु ने देखा, तू कोई आम बच्चा नहीं है, तू कालदूत है। बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, भगवान ने मुझे भेजा है देखने के लिए कि क्या इंसान अब भी इंसान है या सिर्फ पाप का खोल बन चुका है। उसी वक्त कमरे में घड़ी अपने आप चल पड़ती है। 3:03 फिर रुक जाती है। वैज्ञानिक बोलता है, हर दर्पण एक अल्टरनेट रियलिटी का दरवाज़ा है और अब वो खुल गया है। रिपोर्टर कैमरा ऑन करती है। स्क्रीन पर दिखता है वही आदमी जो कि मिरर मैन था, जो पार्ट 1 में गायब हुआ था। अब वो मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, स्वागत है उस जगह जहां झूठ हमेशा जिंदा रहता है। अचानक सभी आईने चमकने लगते हैं
हर इंसान का दूसरा रूप सामने आता है जो उसके सारे पाप दोहराने लगता है। सच बोलने वाला खुद से लड़ने लगा, झूठ बोलने वाला खुद में समा गया। धरती कांपने लगी, इमारतें गिर रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हवा पूरी तरह रुक चुका है, पर सब कुछ जल रहा है। समय अब न भविष्य में है न वर्तमान में है, वो खुद को निगल चुका है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालाय नमः, सत्याय नमः। ओम कालाय नमः, सत्याय नमः। लेकिन आवाज़ टूट जाती है, क्योंकि अब समय सुन नहीं रहा है। तभी बच्चा अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मैं उसे देख रहा हूँ जो सबके और रूप में लौटेगा, जब इंसान फिर झूठ बोलेगा। आसमान से आवाज़ आती है, शून्य को रीसेट किया जा रहा है। सारे घड़ियाँ उल्टी दिशा में चलने लगती है। बच्चे की आंखें सफ़ेद हो जाती है। समय ने खुद को मिटा दिया है ताकि फिर से कलयुग जन्म ले सके। और आखिरी आवाज़ आती है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। स्क्रीन काली हो जाती है और शब्द उभरते हैं, कलयुग समाप्त हुआ। लेकिन क्या अंत बदला है? द नेक्स्ट युग बिगिन कमिंग सून। सत्य लौटेगा।